ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। भाई साहब, वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करण है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। ये भी भूल गए थे कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल की किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूँ। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की? मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है।